कैसे हो मेरे दोस्तों। आज बातचीत का दायरा रखा जाएगा इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे के ऊपर। अब ओडीआई की टीम अनाउंस हो चुकी है, कुछ प्लेयर्स की वापसी हो चुकी है और कुछ डिसीजंस से तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। हम सीधी सिंपल सपाट भाषा में मेजर 3 बातों पर चर्चा करेंगे, फिर स्क्वाड को देखेंगे और उस पे बात जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स पर फिर आप अपनी राय बताना, ठीक है। सिलेक्टर्स ने इंडियन स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है ओडीआई सीरीज जिम्बाब्वे के लिए। ये 3 मैचों की सीरीज रहेगी और टीम इंडिया सीधे वेस्ट इंडीज से उड़कर हरारे लैंड होगी, क्योंकि यहां पर तीनों मैच होंगे जो 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक खेले जाएंगे। बहुत बढ़िया, शिखर धवन भैया को वापस से रिवॉर्ड मिला है अपनी शानदार क्लीन स्वीप वाली कप्तानी के लिए, जहां पर उन्होंने 3-0 से वेस्ट इंडीज को उसी के घर पर शिकस्त दे डाली। एक बहुत अच्छी बात, राहुल त्रिपाठी एक बहुत ही बढ़िया प्रॉमिसिंग टैलेंट, सबको पता ही है उनको मेडन कॉल आ गया है टीम इंडिया का और त्रिपाठी हरारे में टीम के साथ ट्रैवल करेंगे और ये भी हो सकता है कि मैच में शिरकत करें। हालांकि राहुल से याद आया, अरे दूसरे वाले राहुल, अरे अपने केएल राहुल भैया एब्सेंट रहेंगे इस टूर पे। अब इस डिसीजन ने ना बहुत ज्यादा ध्यान लोगों का आकर्षित कर लिया है। अपनी सर्जरी के बाद से केएल राहुल कंडीशनिंग कर रहे थे एनसीए में। वेस्ट इंडीज टूर में पहले ओडीआई से ठीक पहले राहुल कोविड पॉजिटिव डायग्नोस हुए। रेगुलर इंडियन कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा जैसे नामचीन प्लेयर्स स्क्वाड में नहीं है और रेस्टेड हैं। स्क्वाड में सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर भी इंक्लूडेड नहीं है। तो आओ जानते हैं 3 ऐसे मौके जो समझ में आते हैं जिम्बाब्वे टूर के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहना, गहन मंथन होगा। पॉइंट नंबर 1, विराट कोहली के ऊपर क्लैरिटी। भाई इस सिचुएशन का ना कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब बीसीसीआई के मन में क्या चल रहा है और सिलेक्टर्स कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रख के स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं, वो एनी डे हमसे बेहतर जानते हैं। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, ध्यान देना माने, क्योंकि सर्कुलेशन में बहुत चीजें होती हैं, तो वो ये बताती है कि विराट वापसी के लिए तैयार थे आगामी जिम्बाब्वे दौरे के लिए, क्योंकि कोहली को ना पूरा वेस्ट इंडीज टूर के लिए रेस्ट दे दिया गया था और छोटा मोटा रेस्ट नहीं था, 3 ओडीआईज और 5 T20Is का। तो एक और लॉन्ग ब्रेक का सवाल तो बनता ही नहीं है। मुझे याद है एक टाइम, और मैंने एक वीडियो में कवर भी किया था इस पॉइंट को, कि इरफान पठान साहब ने प्रतिक्रिया दी थी कि आराम करके कभी फॉर्म वापस नहीं आती है। अब एक बात बताऊं दोस्तों मैं आपको, इस सिचुएशन के लिए हम विराट कोहली को कुछ कह नहीं सकते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में अक्सर हमने ये देखा है कि इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ और टीम इंडिया के बैटिंग कोच विक्रम राठौर बैक करते हुए दिखे विराट कोहली को जब वो रन्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उनको भी कैपेबिलिटी तो बहुत अच्छी तरीके से पता है ना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इतनी बैकिंग और फेथ के बाद भी कोई खासा असर सिलेक्शन में होके नहीं दे रहा है। देखो यार, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सिलेक्टर्स के दिमाग में विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के लिए ही है, तो भैया उन्हें खिला के ही तो फॉर्म वापस आएगी, ना कि रेस्ट देकर। कोई बंदा जबरदस्त फॉर्म में हो या फिर अपनी पीक पर हो, आप उसे प्रिकॉशनरी ब्रेक देते हो, वो तो समझ में आता है। लेकिन जो फॉर्म में ही नहीं है उसे ब्रेक समझ में नहीं आता है बाबू भैया। देखो, काफी लोग पहले से ही वोकल थे कि वेस्ट इंडीज टूर में उनको इंक्लूड करना चाहिए था या फिर विराट को जाना चाहिए, पर्टिकुलरली वनडे इंटरनेशनल्स में। मैं भी ये मानता हूं कि अगर विराट कोहली ओडीआई खेलेंगे तो उससे उनकी रनों की भूख में वापसी बहुत जल्दी होगी। टीम इंडिया बहुत सारे T20 मैचेस खेल रही है T20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर, लेकिन T20 का फॉर्मेट सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट होता है। आपको समय कम मिलता है, लिमिटेड टाइम की वजह से आप क्रीज पर कम देर के लिए रुक पाते हो, तो जाहिर सी बात है आप पर प्रेशर ज्यादा ही माउंट रहता है ना। लेकिन ओडीआई में ना आप इनिंग्स को पेस करते हो, उसे एंकर करते हो, विषम परिस्थितियों में आकर आगे से रन लगाते हो, क्योंकि अप्रोच, स्ट्रैटेजी, इंटेंट सब कुछ अकॉर्डिंग टू द गेम चेंज हो जाता है। अब थोड़ा मोड़ा भी स्कोर अगर जिम्बाब्वे के साइड के अगेंस्ट आता ना, मतलब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, तो वो स्कोर कोहली में कॉन्फिडेंस का संचार तो करता ही करता। अब विराट पर ये क्लैरिटी ना होना सिलेक्टर्स के विजन के बारे में बहुत सारे सवालों को उठाता है, फिर नई नई थ्योरीज मार्केट में आ जाती है। खैर, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना इस पॉइंट के ऊपर। चलो नंबर 2 की तरफ पॉइंट पर चलते हैं। अभी फिलहाल के लिए पृथ्वी शॉ प्रायोरिटी में नहीं है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं
जब पृथ्वी शॉ को नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट बुलाया जाता था, क्योंकि उनके पास टैलेंट, टेम्परामेंट, कंपोजर सब है। लेकिन शॉ के लिए ना चीजें एकदम से एक साल के अंदर बहुत चेंज हुई हैं। दिसंबर 2020 में हुए एडिलेड डिजास्टर के बाद से तो उन्होंने एक टेस्ट भी नहीं खेला है। पिछले साल श्रीलंकन सीरीज के बाद से शॉ ने व्हाइट बॉल फॉर्मेट भी नहीं खेल के दिया है। इस साल की शुरुआत में ही शॉ ने मुंबई रणजी टीम को लीड किया था और वो एक बेहतर टच में भी दिखे, जहां पर शॉ ने 335 रन स्कोर किए 35.50 के बैटिंग एवरेज के साथ, और उनके नाम 3 50s भी थी। लेकिन पृथ्वी के लिए ना प्रॉब्लम उनकी फॉर्म नहीं है, बल्कि उनकी फिटनेस एक मेजर कंसर्न है। आईपीएल 2022 की शुरुआत में ही शॉ एनसीए में एक यो टेस्ट हुआ था, उसे फेल कर गए थे। कुछ दिनों के पहले पूर्व भारतीय फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने यह बात एडमिट की है कि शॉ के साथ फिटनेस एक बहुत मेन इशू है, जो उनके परफॉर्मेंस को पीक पर नहीं लाके दे रहा है। तो देखो यार, शॉ बहुत टैलेंटेड है और अभी अपनी अर्ली 20s में भी है, लेकिन जिस तरीके का कंपटीशन बढ़ रहा है ना नेशनल साइड में एक एक स्पॉट के लिए, तो शॉ को भी कमर कसनी होगी, क्योंकि अब फिटनेस स्टैंडर्ड्स कुछ अलग लेवल पर जाकर खड़े हो गए हैं। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। वॉशिंगटन सुंदर, दीपक चहर और कुलदीप यादव की वापसी हो गई है। तो दोस्तों, आगामी जिम्बाब्वे सीरीज मार्क करेगी रिटर्न सुंदर, चहर और कुलदीप यादव का। तीनों इंजरी से वापसी कर रहे हैं, तीनों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम रहेगा। चहर की परफॉर्मेंस तो उन्हें डेफिनेटली बहुत प्रबल दावेदार बनाएगी कि टिकट ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको मिल जाए, और कुलदीप यादव भी बेकरार बहुत होंगे कि अपनी यूजी के साथ कुलचा फॉर्म करे और ऑस्ट्रेलिया जाए। दीपक चहर T20I होम सीरीज में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध इंजर्ड हो गए थे, जहां पर उनकी राइट क्वाड्रिसेप में दिक्कत का सामना करना पड़ा था उन्हें। बाद में एनसीए में रिहैब के दौरान दीपक चहर को बैक में भी इंजरी हो गई थी, जहां पर वो पूरे आईपीएल 2022 के सीजन से रूल्ड आउट हो गए थे। वहीं पर वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग हैंड में इंजरी हो गई थी आईपीएल 2022 में। इसकी वजह से ही फिर उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम T20I सीरीज, आइलैंड सीरीज और इंग्लैंड सीरीज से रूल आउट होना पड़ा था। हालांकि सुंदर लंकाशायर के साथ अभी काउंटी सीजन में साइन हुए हैं। कुलदीप इंजर्ड हो गए थे नेट्स में बैटिंग के दौरान, जब इंडिया साउथ अफ्रीका होम T20I सीरीज चल रही थी। इसी के चलते यादव टीम इंडिया से रूल आउट हो गए थे। तो तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, और फिर ये देखना होगा कि क्या गणित और समीकरण इसके बाद बनते हैं, क्योंकि मौका है, दोनों हाथों से ले लें, मौज करें, नहीं तो आजकल टीम इंडिया में जल्दी मिलता नहीं है मौका। अब आप ये सारे पॉइंट्स के बारे में हमें बताना कमेंट बॉक्स पर, लेकिन जाओ मत, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी तो स्क्वाड के बारे में बात करना बाकी है, कौन कौन इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने जो स्क्वाड पिक करी है जिम्बाब्वे टूर के लिए, वो है शिखर धवन कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और दीपक चहर। तो यार फेयरली बेंच जा रही है इस टूर पर, जिसको लीड करते हुए दिखेंगे शिखर धवन भाई साहब। राहुल त्रिपाठी को मेडन कॉल रिसीव हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। टीम में आवेश खान को भी बैक किया गया है इन प्लेस ऑफ अर्शदीप सिंह, और प्रसिद्ध कृष्णा भी इंक्लूडेड है। मुझे लगता है ओपनिंग स्लॉट में शिखर और शुभमन पारी का आगाज करेंगे, या फिर शिखर और ईशान भी देखने को मिल सकते हैं। अब टीम इंडिया का बैटिंग मिडिल ऑर्डर बहुत सारी चॉइसेस है इसमें। अब हुडा, सैमसन, रॉक सॉलिड मिडिल ऑर्डर को देखेंगे, और मुझे लगता है राहुल त्रिपाठी को चांस जरूर मिलना चाहिए। हुडा, त्रिपाठी और सैमसन पूरा मिडिल ऑर्डर देख सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई आउट तो किया ही जा सकता है यार। फिनिशिंग टच के लिए सुंदर और ठाकुर बैकअप कर सकते हैं। वहीं पर फास्ट बॉलिंग में दीपक चहर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर के साथ टीम इंडिया उतर सकती है। और अगर कृष्णा से परफॉर्मेंस नहीं आता है तो मैनेजमेंट आवेश के पास जाएगा, और स्पिनर के तौर पर तक कुलदीप यादव कमाल करेंगे और उनको स्पिन में सपोर्ट करेंगे वॉशिंगटन सुंदर। तीनों मैचेस हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। पहला ओडीआई 18 अगस्त को, दूसरा ओडीआई 20 अगस्त को और तीसरा ओडीआई 22 अगस्त को दोनों टीम्स खेलेंगी। तो ये था आज का मामला। कुछ छूटा वूटा होगा ना तो पहली फुर्सत में माफ कर देना मेरे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर हपक के दबा देना। चैनल पर पहली बार आज लैंडिंग हुई है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो फिर इतना सब कुछ कर ही रहे हो तो आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना।
अरे उसी से तो पता चलेगा कि स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है। फिर मस्त अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो देखना, जहां भी जैसे भी देखनी होगी आपको। लेकिन हाँ, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।